इस ब्रह्मांड में कई तरह के लोक हैं। इन लोकों में अलग अलग तरह की प्रजातियों का निवास है। कुछ लोक पृथ्वी से नजदीक हैं, कुछ दूर। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, प्रेत, अप्सरा इत्यादि शक्तियां देवताओं से निम्न शक्ति वाली हैं। ये पृथ्वी लोक से नजदीक रहती हैं। मान्यता है नजदीकी लोक में स्थित शक्तियों को प्रसन्न करना आसान है, क्योंकि इन तक हमारी मानसिक तरंगें जल्दी पहुंचती हैं। यक्ष और यक्षिणी भारतीय पौराणिक कथाओं के दो गूढ़ अस्तित्व हैं, जो हजारों वर्षों से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। दोनों दिव्य प्राणी हैं, जिनमें पुरुष को यक्ष और महिला को यक्षिणी के रूप में जाना जाता है। वे लंबे समय से विद्वानों और आम लोगों के बीच आकर्षण का स्रोत रहे हैं। शब्द यक्ष संस्कृत मूल यम से लिया गया है, जिसका अर्थ है निवास करना या वास करना। इसी प्रकार यक्षिणी शब्द का स्त्री संस्करण एक ही मूल से लिया गया है। इन अस्तित्वों को दैवीय संरक्षक माना जाता है, जो नदियों, जंगलों, पहाड़ों और अन्य पवित्र स्थलों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पहरेदारी करते हैं। उन्हें शक्तिशाली आत्माएं या देवता भी कहा जाता है, जो मनुष्यों और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर निवास करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में यक्षों को पृथ्वी और उसके धन का रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके पास बड़ी ताकत और जादुई शक्तियां हैं। दूसरी ओर यक्षिणी उर्वरता और धन से जुड़ी महिला देवता हैं। यक्षिणी अक्सर दिव्य विशेषताओं वाली सुंदर कामुक महिलाओं के रूप में दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि वे मंगल ग्रह से जुद्धे हुए हैं और माना जाता है कि जो कोई भी उनकी मदद चाहता है, उसके लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने की क्षमता रखते हैं। उन्हें अक्सर जानवरों जैसी विशेषताओं जैसे सींग, पूंछ या पंखों के साथ मानवीय आकृतियों के रूप में चित्रित किया जाता है और वे कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं। यक्ष शब्द का अर्थ होता है जादुई शक्ति। प्राचीन काल में मुख्य रूप से कुछ रहस्यमय जातियां थीं, जो कि इस प्रकार से थीं: देव, राक्षस, दैत्य, दानव, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, वानर, भल्ल, रीछ, किरात, नाग आदि। ये सभी रहस्यमय जातियां मनुष्यों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास जादुई शक्तियां होती थीं और ये सभी मनुष्यों की किसी न किसी प्रकार से मदद करते थे। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष ही प्रथम स्थान पर आता है। यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां होती हैं और पिशाचिनियां नकारात्मक शक्तियां। बहुत से लोग जिन्हें यक्षिणी साधना का ज्ञान नहीं, वो यक्षिणियों को भी भूतनी या प्रेतनी की तरह ही मानते हैं। इसलिए साधक अपने विवेक का सही ढंग से उपयोग करें। यक्ष और यक्षिणी की साधना। यक्ष एक ऐसी प्रजाति है जो कि रहस्यमयी और मायावी है। 64 प्रकार के यक्षों की प्रजाति पाई जाती है। इनमें से एक कुबेर नाम के यक्ष सुप्रसिद्ध हैं, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और अकूत धन संपदाओं के स्वामी भी हैं। इस तरह यक्षिणियां भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लगी रहती हैं। ये चुड़ैल और पिशाचों से अलग हैं और साधक द्वारा सिद्ध की जाती हैं। इन्हें सिद्ध करने वालों को मद्य, मांस, मत्स्य को नैवेद्य और प्रसाद के रूप में लेना पड़ सकता है। ऐसी ही 8 यक्षिणियों को सिद्ध करने का विधान है: सुरसुंदरी, यक्षिणी मनोहारिणी, यक्षिणी कणकावती, यक्षिणी कामेश्वरी, यक्षिणी रतिप्रिया, यक्षिणी अनुरागिणी। यक्षिणी स्वीडन तथा जर्मनी के लोक कथाओं में भी यक्षों का उल्लेख मिलता है। स्वीडन में आज भी कुछ ऐसे जंगल है जहां यक्ष रहते हैं, ऐसा वहां की सरकार भी मानती है। लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स हॉलीवुड मूवी में एल्फ को दिखाया गया है। यक्षों को यूरोपियन लोग द्वारा एल्फ कहा जाता है। यक्षिणी साधना भी देव साधना के समान ही सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है। आज के समय में लोग यक्षिणी साधना को किसी चुड़ैल साधना या दैत्य प्रकृति की साधना के रूप में देखते हैं, किंतु यह पूर्ण रूप से असत्य है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवता होते हैं, उसी प्रकार 8 यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जाति को देवताओं के समान ही माना गया है।
समय के साथ उन्हें परोपकारी संरक्षक आत्माओं के रूप में जाना जाने लगा, जो उनकी सहायता मांगने वालों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते थे। यक्ष और यक्षिणी पहली बार पुराणों, महाकाव्यों सहित प्राचीन हिंदू शास्त्रों में दिखाई दिए। यक्ष और यक्षिणी की कहानी सदियों पुरानी है और भागवत पुराण और महाभारत जैसे कई हिंदू शास्त्रों में पाई जा सकती है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक में यक्ष एक शक्तिशाली देवता के रूप में प्रकट होता है, जो जंगल में अपने निर्वासन के दौरान पांडवों के युधिष्ठिर को चुनौती देता है। जब युधिष्ठिर ने उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, तो यक्ष ने उन्हें धमकी दी कि अगर उनके भाई नकुल ने आगे बढ़कर उन्हें सही जवाब नहीं दिया, तो वह उन्हें जान से मार देंगे। भारत में यक्ष और यक्षिणी को प्रकृति के शक्तिशाली रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो जरूरत पड़ने पर मानवता की ओर से हस्तक्षेप करते हैं। माना जाता है कि वे करुणा के अवतार हैं और ठीक से आह्वान करने पर इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा वे सौभाग्य और भाग्य से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपस्थिति किसी व्यक्ति या परिवार के लिए धन और समृद्धि ला सकती है। इसके अलावा इन संस्थाओं को शक्तिशाली आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जाता है, जो साधकों को आत्म साक्षात्कार की उनकी यात्रा पर बोध और समझ प्रदान करके ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में यक्षी के शिलालेख यक्षिणी का बहुवचन रूप पूरे भारत में कई स्थलों पर पाए गए हैं। ये शिलालेख उन्हें सींग, पूंछ या पंखों जैसी जानवरों की तरह विशेषताओं वाली सुंदर महिला आकृतियों के रूप में चित्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अतीत में शासकों द्वारा यक्षी को समर्पित मंदिर भी अपनी भूमि पर उनकी सुरक्षा करने के लिए यक्ष और यक्षी का आह्वान करने के लिए बनाए गए थे। यक्ष और यक्षिणी साधना अनुष्ठानों या पूजा के माध्यम से इनका आह्वान करने की एक प्रक्रिया है। साधना प्रक्रिया अलग अलग धर्मों और मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इन अनुष्ठानों में मंत्रों का जाप, पवित्र भजन, उन्हें प्रसाद के रूप में फूल या खाद्य पदार्थ चढ़ाना, अगरबत्ती या दिया मिट्टी के दिए जलाना, पूरी भक्ति के साथ पूजा करना, देवता के रूप या छवि पर ध्यान केंद्रित करते हुए 108 बार मंत्रों को दोहराना शामिल है। यह माना जाता है कि इस तरह के अनुष्ठानों को सही ढंग से करने से यक्षिणियों का पक्ष जीतने में मदद मिल सकती है, जो बदले में भौतिक प्रचुरता या आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। अंततः इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यक्ष और यक्षिणी के प्रति लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, किंतु हम आपको बता दें कि ये नकारात्मक शक्तियां नहीं हैं। हालांकि ये साधक के विचार और साधना पर निर्भर करता है कि ये किस रूप में प्रकट हों। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल ट्रेंडी गैंगा को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।